बहुत खुशी हो रही है और एक सुकून सा मिल रहा है कि हाँ मतलब जब प्रिपरेशन करते हैं तो बस ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं। मतलब अगर अच्छा मार्क्स भी आता है टेस्ट वगैरह में तो भी ये टेंशन रहता है कि कुछ और मतलब चीज़ें हो सकता है एग्ज़ाम में जिसकी वजह से ना हो पाए ये। आपको किस कैटेगरी का डॉक्टर बनना है, कौन सारी चीज़ों पर आप करेंगे? इधर मतलब हमारे साइड में लेडीज़ डॉक्टर, लेडीज़ के लिए जो डॉक्टर होता है गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरा मतलब ख़्याल है कि शायद उसमें जाए इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, इस यही सोचकर तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं कि हम अपने मतलब गांव में जो बहुत पीछे है और उतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसके लिए कुछ कर सके। जो बच्चे असफल हो गए हैं, कहाँ क्या कमी रह गई होगी जो इस तरह की चीज़ें होती है, वो सफल कैसे होंगे? क्या कुछ नुस्खे आप दे पाएंगे, कुछ बता पाएंगे अपनी तरफ से? अच्छा, मम्मी और पापा में कौन बेस्ट लगता है आपको ज़्यादा, मम्मी अच्छा है पापा है? हाँ, जब प्रिपरेशन होता है उसमें थोड़ा बहुत तो टेंशन होता है, लेकिन फिर घर वाले से जब बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि नहीं अब जो होगा अच्छा होगा, तुम बस अच्छे से अपना जितना हो सके 100% दो, फिर बाकी जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए और जो भी कर रहे हैं बस ईमानदारी से करना चाहिए। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों को आज भी बोझ समझता है, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता है, अगर पढ़ा भी लेते हैं तो किसी तरह से मैट्रिक इंटर कराकर उन्हें घर के कामों में उलझा दिया जाता है या फिर उनकी शादी कर दी जाती है? क्या कहना चाहेंगे तालीम, औरतों की तालीम को लेकर, चूँकि एक आप भी एक लड़की हैं? सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। अभी हम मौजूद हैं सिंघिया चौक पे, किशनगंज सिंघिया में, जहाँ हमारे साथ एक ऐसी होनहार, किशनगंज की एक ऐसी होनहार बेटी हमारे बीच मौजूद है जिन्होंने नीट की परीक्षा में कुछ बेहतर किया है। हमारा वो सीमांचल जो शिक्षा के क्षेत्र में कभी काफ़ी पिछड़ा था, हम पलायन करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज नीट जैसी परीक्षाओं में भी हम हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी भविष्य है, वो बेहतर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि UPSC और BPSC में भी हमारे बच्चे बेहतर करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? मौसमी। फादर नेम? गुलाम कादरी। घर कहाँ हुआ? निशंदरा। हाल मुकाम? किशनगंज। सबसे पहले चूँकि आपने जो परीक्षा में जो उत्तीर्ण किए हैं, काफ़ी बेहतर नंबर है आपको, मैं जानना चाहूँगा ये प्रेरणा जो मिला कि मुझे परीक्षा सिर्फ देना ही नहीं है बल्कि उसमें पास करना है अच्छे नंबरों से। हर किसी का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, जो लोग आपको देखेंगे। किसे अपना आइडल मानते हैं आप? मेरे भैया और पापा। आपके भैया और पापा, जो आपके गुरु थे, जो टीचर थे, उनकी क्या भूमिका रही इसमें? वो लोग भी बहुत अच्छा मतलब गाइड करते रहे हमेशा, बहुत अच्छे से किस तरह से पढ़ना है, मतलब मिस्टेक्स को कैसे मतलब वो टैकल करना है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताते थे वहाँ पर। डॉक्टर बनना है आपको? जी। मौसमी जी, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, चूँकि सीमांचल काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीबी से जूझता हुआ सीमांचल, रोता हुआ, विलखता हुआ, और रोड घाट इत्यादि चीज़ों से हमारा सीमांचल काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा, तो कहा जाता है कि जो डॉक्टर बनते हैं वो सारी चीज़ होती है कि अगर कोई गरीब लोग आपके पास आ जाए तो क्या मौसमी हमदर्दी दिखा सकता है? हाँ बिल्कुल, यही सोचकर तो हम डॉक्टर बनना चाहते हैं कि हम अपने मतलब गांव में जो बहुत पीछे है और उतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है तो उसके लिए कुछ कर सके। उसके लिए कुछ कर सके जी। क्या क्या हॉबी है आपकी, कौन मैं चाहूँगा कि थोड़ी उस पर बात हो जाए। मतलब ज़्यादा कुछ हॉबी नहीं है, पढ़ाई, मतलब बचपन से ही बस पढ़ाई और थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह ये सब। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नीट की तैयारी की होंगे, लेकिन आप खुशकिस्मत थे, आपने पास किया और बेहतर नंबरों से आपका जो रिजल्ट था वो ठीक था। वो जो बच्चे असफल हो गए हैं, कहाँ क्या कमी रह गई होगी जो इस तरह की चीज़ें होती है, वो सफल कैसे होंगे? क्या कुछ नुस्खे आप दे पाएंगे, कुछ बता पाएंगे अपनी तरफ से? हाँ मतलब जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो मतलब बस ये सोचते हैं कि बस सॉल्व कर ले, उसको अच्छे से सॉल्व करना नहीं सोचते कि हाँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इस तरह का और आएगा तो हम कर पाएंगे या नहीं, ये सब ध्यान में रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो बस ये सब भी अच्छे से करना चाहिए।
जब भी कोई बच्चा बेहतर करता है तो उनके गार्जियनों का भी काफ़ी हौसला बढ़ता है और उनके गार्जियनों की काफ़ी तारीफ़ होती है। आपने जो एक बेहतर मुकाम हासिल किया है और जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी होता है, अपने गार्जियनों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई में उनकी क्या भूमिका रही? क्या कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया? चूँकि हमारे समाज में अमूमन लड़कियों की पढ़ाई को लेकर आज भी हम पीछे हैं, तो क्या आपके साथ लड़की होने का कभी आपके गार्जियनों ने उस तरह से भेदभाव किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मम्मी और पापा में कौन बेस्ट लगता है आपको ज़्यादा? मम्मी अच्छा है, पापा है? दोनों अपने अपने जगह बहुत बेस्ट है। दोनों अपने अपने जगह बहुत बेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे एक डॉक्टर की, जब आप उससे पहले कि किस तरह की चीज़ें हो रही है, किस तरह की खुशी हो रही है, कुछ इच्छा है वो जो जाहिर करना चाहें? बहुत खुशी हो रही है और एक सुकून सा मिल रहा है कि हाँ, मतलब जब प्रिपरेशन करते हैं तो बस ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं। मतलब अगर अच्छा मार्क्स भी आता है टेस्ट वगैरह में तो भी ये टेंशन रहता है कि कुछ और मतलब चीज़ें हो सकता है एग्ज़ाम में जिसकी वजह से ना हो पाए, ये सब भी रहता है। तो अब मतलब फाइनली रिज़ल्ट आ गया है तो बहुत खुशी हो रही है। कहा जाता है कि खेल कूद भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एजुकेशन से ही उसे जोड़ कर देखा जाता है। क्या मौसमी का कोई पसंदीदा खेल रहा, खेल में आपकी रुचि रही? नहीं, नहीं रही है, कोई रुचि नहीं रही है खेल में। खेल में कोई रुचि नहीं रही है। कुछ ऐसी चीज़ तो होगी पढ़ाई के अलावा कि जिसमें आपकी रुचि हो, लिखना हो, पढ़ना हो, सिंगिंग में हो, घूमना हो? नहीं, बोला था थोड़ा बहुत ड्राइंग, स्केच वगैरह ये सब। हाँ। डॉक्टरी में भी बहुत सारे लाइन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। क्या कुछ डिसाइड किया है आपने कि आपको किस कैटेगरी का डॉक्टर बनना है, कौन सारी चीज़ों पर आप करेंगे? इधर मतलब हमारे साइड में लेडीज़ के लिए जो डॉक्टर होता है गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा मतलब ख्याल है कि शायद उसमें जाए इंशाल्लाह। महिलाओं की जो समस्या है उसके डॉक्टर सही मायने में हमारे इलाके में बहुत कम है। अक्सर हम दिन ब दिन देखते रहते हैं कि अवैध नर्सिंग होमों के कारण हमारी मासूम जनता पीसा जा रहा है और हमारी बच्चियों की जाने जाती है। इसको लेकर ये उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर इंसान का जो होता है, जो पापा होते हैं उनसे खास करके बेटियां काफ़ी एट्रैक्टिव होती है और उनका जब साथ मिल जाए बेटी को तो वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। अपने पापा को लेकर क्या कहना चाहेगा मौसमी कि क्या आपको वो चीज़ मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छे से मिल पा रहा है। मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत खुशनसीब है जो मतलब मेरे पापा इतने अच्छे हैं। मतलब बहुत कोई को ऐसे नहीं मिलता है ना कि मतलब हर तरह से वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब एग्ज़ाम के लिए जब आप बैठी होगी और जब ने आप एग्ज़ाम दे, क्या आपने उस समय से जज किया था कि मैं पास हो जाऊंगी, या फिर एक तरह से मन में था पता नहीं क्या होगा नहीं होगा? मतलब उस टाइम में ये तो नहीं सोचा था कि पास हो जाऊंगी या नहीं, बस ये था कि अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा करेंगे अल्लाह ताला बस। जो लोग चूँकि अच्छा करते हैं, कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करना चाहता है और आपने वो मुकाम हासिल किया है। नीट की परीक्षा में आपने बेहतर किया है, इसलिए जो लोग आपके पीछे होंगे, जो आपके भविष्य होंगे, जो मान लीजिए कि आपके ही छोटे भाई बहन हो, वो आपकी बातों को बड़े गौर से देखेंगे। तो एक विद्यार्थी के लिए जिस दिन एग्ज़ाम होता है वो दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो उस दिन की तैयारी किस तरह से करना चाहिए? हंसता हुआ रहना चाहिए या टेंशन लेकर करना चाहिए? किस तरह की पढ़ाई करना चाहिए? वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होता है स्टूडेंट लाइफ के लिए। हम चाहेंगे कि आपका वो दिन कैसा रहा जब आप तैयार कर रहे थे एग्ज़ाम हॉल, फिर आप गए, फिर एग्ज़ाम हॉल की जो बारी है सारी, मैं चाहूँगा अनुभव को शेयर करें आप। हाँ, जब प्रिपरेशन होता है उसमें थोड़ा बहुत तो टेंशन होता है, लेकिन फिर घर वाले से जब बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि नहीं, अब जो होगा अच्छा होगा, तुम बस अच्छे से अपना जितना हो सके 100% दो, फिर बाकी जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए और जो भी कर रहे हैं बस ईमानदारी से करना चाहिए। शुरुआती तालीम आपकी कहाँ से हुई? जब नर्सरी, LKG, UKG की पढ़ाई आपने कहाँ से की? हाँ, मतलब नर्सरी वगैरह 8 तक तो हम ओरिएंटल से पढ़े थे, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज में ही है। उसके बाद फिर 9th में MU में मेरा हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर 9 से 12 तक वहाँ तक किए थे। उसके बाद फिर कोटा। आगे कहाँ जाने की तैयारी है? कहाँ से पढ़ाई हो सकता है? आप होगा कहाँ वो एक अलग सी बात है, लेकिन आपकी भी एक सोच रही होगी, एक पसंद रहा होगा वो इलाका, वो जगह, वो यूनिवर्सिटी। हाँ, जहाँ पर अभी हम थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो अलीगढ़ में है, तो उसका एक कॉलेज है JNMC, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर हम जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए। माहौल बहुत अच्छा है।
शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके तमाम तर लोगों के लिए इंसान के लिए शिक्षा के बिना हम एक बेहतर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे सीमांचल में आज भी बेटियों की तालीम में उतनी तरजीह नहीं दिया जाता है जितना हम अपने बेटों को शौक़ से पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों को आज भी बोझ समझता है, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता है, अगर पढ़ा भी लेते हैं तो किसी तरह से मैट्रिक इंटर कराकर उन्हें घर के कामों में उलझा दिया जाता है या फिर उनकी शादी कर दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे तालीम, औरतों की तालीम को लेकर, चूँकि आप भी एक लड़की हैं और आपने बेहतर किया है? नहीं मतलब लोग तो वैसे सोचते हैं कि बेटा ही नाम करेगा ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मतलब जो भी अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको हम लोग को आगे बढ़ने देना चाहिए। मतलब हम लोग को नहीं पता कौन कितना आगे पहुंच सकता है ना, तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, चूँकि बेटा हो या बेटी उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमारा सीमांचल में आज भी लड़कियों की तालीम में हम उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं, शौक़ से पढ़ाते हैं। मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरह से हमारे सीमांचल में दुर्घटना काफ़ी तेज़ होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चलाते हैं, जिनकी गाड़ियों की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, लगातार हर एक दिन स्पीड तेज़ होने से किसी की जान जाती है, वो भी किसी का भाई होता है। काफ़ी दर्द होता होगा उनके परिवार को। जो लोग गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ चलाते हैं, एक बहन होने के नाते तमाम तर भाइयों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब जो गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते हैं वो पता नहीं क्यों चलाते हैं, लेकिन उनको अपने घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो अगर मतलब बाय द वे अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है तो वो तो चले जाते हैं, उनके पीछे उनके घर वालों का जो होता है तो वो तो नहीं देख पाते हैं ना, तो उनका सोचना चाहिए और मतलब अपनी जान का थोड़ा मतलब वो करना चाहिए, इम्पोर्टेंस। कभी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रहा आपको, हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ रहा कभी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हो गई या फिर हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के लिए कभी वक्त मिल पाया? नहीं, अभी तो सबके पर टाइम नहीं मिला, तो जब मतलब था कोर्स में 10th क्लास तक तभी पढ़ा था बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। आपका भी थैंक यू बहुत बहुत। मौसमी अलहाज गुलाम कादरी साहब, निशंदरा हाल मुकाम सिंघिया किशनगंज से हम बात कर रहे थे। नीट की परीक्षा में इन्होंने बेहतर किया है और एक अच्छे नंबर से एक मिसाल कायम किया है हमारे सीमांचल की उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो चाहते हैं कि हम शिक्षा क्षेत्र में आगे करें। अमूमन अगर देखा जाए, तुलना किया जाए तो आज भी बेटों के मुकाबले हम बेटियों की तालीम पर उतना फोकस नहीं कर पाते, उतना ध्यान नहीं पाते हैं। मौसमी जैसी बच्चियाँ हमारे लिए मिसाल है, और जब भी किसी को ये लगे कि ये बेटी है, इसे हम क्यों पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि तब आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। जिस तरह से बेबाकी से अपनी बातों को आपके सामने में रखा निशंदरा की ये बच्ची, जो कि किशनगंज के सिंघिया चौक में अभी इनका हाल मुकाम है। अब एक परीक्षा पास कर लेना एक अलग बात होता है, लेकिन कैमरा का इस तरह से सामना करना ये भी एक अलग बात है। चूँकि हमने अच्छे को देखा है कि जब उनके सामने में मैंने माइक लगाया हो तो उनकी बोलतियाँ बंद हो जाती है। यही ताकत है एजुकेशन का, यही ताकत है शिक्षा का। कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का वो दूध है जिसे जो पी ले तो दहाड़ना अपने आप सीख लेता है। आज एजुकेशन का ही ये, इसका हम सारे एजुकेशन को ही देना चाहेंगे कि एक छोटी सी बच्ची ऑन द कैमरा के सामने, वो कैमरा जिस कैमरा के सामने अच्छे खासे लोग बोल नहीं पाते हैं, हकला जाते हैं, और हमारे हर सवालों का जवाब दिया। हम चाहेंगे कि विदा लेंगे आपसे, जमकर मुबारकबाद दीजिए और अपनी राय मर्यादित तरीके से कमेंट कर सकते हैं। केडीवी लाइव को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे थे केडीवी लाइव। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।